नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कड़वा सच। बहुत सारी समस्याएं हैं देश की। किसी एक कोने में किसान की समस्या चलती है, कहीं जवान की समस्या है। वो बेचारे मासूम जवान मारे जाते हैं, लैंडस्लाइड्स, ब्लास्ट वगैरह होते हैं, ये सब लैंड माइंस वगैरह बिछाते हैं। तो मजदूर कभी ठंड में मरते हैं, कभी बारिश में मरते हैं, कभी गर्मी में मरते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी, किसी एक स्टेट में, बिहार जैसे में थोड़े बहुत प्रदर्शन हो जाते हैं, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिलती है, बाकी इंडिया चुप रहता है। साथ में बंगाल है, वहां कोई प्रदर्शन नहीं, यूपी है, वहां कोई प्रदर्शन नहीं, एमपी में कोई प्रदर्शन नहीं, बाकी इंडिया में किसी स्टेट में कोई प्रदर्शन ही नहीं नौकरी के लिए। कोई बेरोजगार सड़कों पे नहीं निकलता। और महंगाई से तो किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया का 140 करोड़ लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। 140। ये कड़वा सच है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग कभी कभी कहते हैं कि अब किसान दिल्ली तक पहुंच गए हैं, तख्ता पलट हो जाएगा। कुछ नहीं होता साहब, पानी के बुलबुले हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ जेन्युइन किसान आते हैं तो उसके साथ कुछ दलाल किसान भी आ जाते हैं। ऐसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं दलालों की। अब नाम क्या लेना, उसमें हरियाणा वाले भी हैं या वेस्टर्न यूपी वाले भी, कई नाम है, फेमस नाम है, जो बेसिकली बीजेपी के पेड एजेंट हैं और कुछ नहीं। उनका काम क्या है कि अपने आप को दिखाना कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो किसानों के विरोधी भी हैं और साथ में देखा जाए तो मोदी सरकार के एजेंट भी हैं। तो इसलिए किसान आंदोलन जो एक बार पहले थोड़ा बहुत सफल हो गया था। 3 बिल वापस हो गए थे। ना लेते तो भी क्या हो जाता, कुछ नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, अगर मोदी जी 3 बिल वापस नहीं भी लेते तो उससे हो क्या जाता। 750 शहीद हो गए थे, 100 और हो जाते, 200 और हो जाते, क्या फर्क पड़ जाता। सरकार टस से मस नहीं होती थी। और इस बार का जो दूसरा किसान आंदोलन था तो वो तो ऐसा लगा कि शुरू हुआ और खत्म हो गया। फिर वही शंभू बॉर्डर और ये बॉर्डर वो बॉर्डर। किसी को कोई असर पड़ता है क्या? साउथ में या वेस्टर्न इंडिया में या ईस्टर्न इंडिया में वो कोई खबर बनता है क्या? नहीं बनता। क्या पंजाब हरियाणा से बाहर निकल के वो कश्मीर में या मध्य प्रदेश में कोई खबर बनता है कि नहीं बनता? किसी को कोई लेना देना नहीं भाई। आप सोच रहे होगे कि इस समस्या से हिंदुस्तान के अंदर सत्ता बदल जाएगी, लोग वोट डालने चले जाएंगे। क्या वोट डालने गए क्या लोग हरियाणा में? क्या किसान पहलवान इस मुद्दे के ऊपर, क्या लोगों ने वोट डाला क्या? उसमें जवान भी था, अग्निवीर स्कीम भी थी, बीजेपी को थंपिंग मेजोरिटी मिल गई वहां भी। आप क्या करोगे? तो आप जो समझते थे कि ये लोग आएंगे, हरियाणा के लोग इमोशनल हैं, उनको वोट देंगे, नहीं भैया। एक बात समझ लीजिए, इस नए भारत के अंदर मुद्दों पे वोट नहीं डलते। महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी पे, अग्निपथ पे, पहलवानों के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, जवानों के मुद्दे पर वोट नहीं पड़ते भैया। और जिनको लगता होगा कि इन मुद्दों के ऊपर वोट पड़ेंगे तो फिर मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। और अगर आपको लगता है कि आप संविधान की किताब हाथ में उठा के 24 घंटे घूमते रहेंगे और आपको वोट पड़ जाएंगे, तो ना तो हरियाणा में पड़े आपके लिए वोट, ना जम्मू कश्मीर में आपके लिए वोट पड़े, वहां भी एनसी जीती है, ना महाराष्ट्र में आपको वोट मिले। और झारखंड में सोरेन साहब ने संविधान हाथ में नहीं उठाया था, किसी और मुद्दे पे वो जीते वहां पर। कांग्रेस की क्या हालत हुई झारखंड में सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे ढंग से पता है, दे नो इट वेल, कि अब इंडिया में ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं ना, किसान, जवान, मजदूर, बेरोजगारी, महंगाई, पहलवान, अग्निवीर, कुछ नहीं होने वाला भाई। इनसे ना तो सरकारें पलटी जाती हैं, ना ही सरकारें चुनी जाती हैं, ना ही भारत के लोग इसके ऊपर वोट देते हैं। नहीं देते साहब, और ना ही देंगे। मैं आपको बताऊं, आप सोचोगे कि दक्षिण भारत में वोट दे रहे हैं इसके ऊपर, वो इसके ऊपर वोट कहां दे रहे हैं? वो
उन्होंने कब इसके ऊपर वोट दिया? महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर, मजदूर पे, जवान पे, किसान पे उन्होंने वोट नहीं दिया उसके ऊपर। स्टालिन को उस मुद्दे पे वोट नहीं मिलता, विजयन को उस मुद्दे पे वोट नहीं मिलता, रेवंत रेड्डी को उस मुद्दे पे वोट नहीं मिलता। भाई साहब, सब बेकार की बातें हैं। क्या कहा जाए? तो एक लाड़की बहना को 1500 रुपए दे दो, वोट मिल जाएगा। ऐसे मुद्दों पे वोट मिलता है आपको, ऐसे मुद्दों पे आप महिलाओं को साथ में ले आते हो। यही होता है और कुछ नहीं। जब महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की थी मोदी जी ने और बहुत बड़ा रहस्य रखा था, तो क्या वो इशू बना? क्या मोदी जी सोच के बैठे तो वो इशू बन जाएगा, लेकिन वो इशू नहीं बना। महिला रिजर्वेशन, एक्चुअली रिजर्वेशन इंडिया में इशू ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप चुनाव करवा के देख लो, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं रिजर्वेशन के ऊपर वोट नहीं पड़ेंगे। वोट फिर वैसे ही पड़ेंगे जैसे पड़ते हैं इमोशनल इशू के ऊपर। अगर रिजर्वेशन के ऊपर वोट पड़ते होते तो प्रकाश अंबेडकर को बहुत सारे वोट मिल जाते थे महाराष्ट्र में। मनोज जारंगे पाटिल खड़ा हो जाता, उसको बहुत सारे वोट मिलते, कुछ नहीं मिलता था उसको साहब, कुछ नहीं मिलता था। मैं आपको बताऊं, अगर रिजर्वेशन के ऊपर वोट मिलते होते तो चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी को बहुत सारी सीटें मिल जाती थी। मिली क्या? नहीं मिली ना। इसलिए रिजर्वेशन हो, संविधान हो, मजदूर, बेरोजगारी, महंगाई, जवान, किसान, नए भारत को इससे भैया कुछ लेना देना नहीं है। आप इंडिया की बदलती तस्वीर को, बदलते हुए माइंड सेट को पढ़ ही नहीं पा रहे हो दरअसल। और जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको वोट कौन देगा? आपको लगता है कि बिहार में इस पर वोटिंग क्या आपके पिछड़े वर्ग या सामाजिक न्याय उस पर वोट होगा? कतई नहीं, कतई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। और आप देखना एक बार फिर से बीजेपी वहां पे क्लीन स्वीप करके निकल जाएगी और बाकी सब देखते रह जाएंगे। आप नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हिंदुस्तान की, अब नस नहीं पकड़ पा रहे दरअसल कि इंडिया क्या सोच रहा है। ये नया भारत है, ये मोबाइल हाथ में लेके चलता है भाई, इसकी सोच अलग है। लेकिन आप इसके साथ तारतम्य बिठाना चाहते हैं, जो पुराने मुद्दे हैं, नहीं बैठेगा। लोकसभा में एक बार वो हांडी चढ़ गई, फिनिश हो गया, उसके बाद लोग समझ गए ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, संविधान से कुछ नहीं होने वाला, जो करना है हमें करना है। यही सच है, यही कड़वा सच है। शुक्रिया।